कि ये वो तकलीफ़ है जहाँ पे मतलब डोंट वेट कि हार्ट अटैक हो एंड देन यू विल गो टू द हॉस्पिटल, यू नो। पहले ही कश्मीर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ नॉट इन गुड कंडीशन। यहाँ वर्कफोर्स की कमी है, पेशेंट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। कश्मीर में आए दिन हम दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में सुनते हैं और उसके साथ साथ नौजवानों में बढ़ते हार्ट अटैक्स के बारे में भी। और कई सारे नौजवान जम्मू कश्मीर में अपनी जान इसी एक बीमारी की वजह से गंवा बैठते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम अहमद। ये एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कुछ साल फॉरेन में भी रहे हैं, यूके में 4-5 साल गुजारे हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी अपने साथ लेके वापस ये अपने कश्मीर आए हैं। तो इनसे समझते हैं कि सबसे पहले कश्मीर में ख़ास तौर पे ये बीमारियां क्यों बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हार्ट अटैक्स इतने ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड हार्ट डे है उसकी क्या कुछ सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले वसीम साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी पढ़ाई जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हुई, उसके बाद आप कुछ साल 7-8 साल फॉरेन में रहे हैं, अलग मुल्कों में देखा है और अब वापस आए हैं। कैसा है वो एक्सपीरियंस जो बाहर के मुल्कों में आपने किया, और उसके साथ साथ क्या कुछ फ़र्क है जो कश्मीर को बाहर के मुल्क से सीखने की ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सभी नाजरीन को प्यार भरा सलाम। तो मेरी पढ़ाई जो श्रीनगर से ही हुई थी एंड उस टाइम पे जब हमने पढ़ाई की थी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात थे यहाँ पे। मेरे अपने फैमिली में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से मेरे को लगा कि यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, स्किल्स की कमी है। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर, एमडी फ्रॉम स्किम्स और डीएम कार्डियोलॉजी फ्रॉम स्किम्स। एक शौक था कि हम वो सारे स्किल्स सीखें और फिर वापस आके यहाँ पे कश्मीर में उनको अप्लाई करें, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिल के जो अमराज हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका प्रॉपर्ली इलाज नहीं हो रहा था। तो उस वजह से मैं कुछ साल पहले तो पंजाब में रहा जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन सीखी एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू यूके। मेरा यही था जस्ट टू लर्न कि बाहर के मुल्कों में कैसे वो डिजीज़ को हैंडल करते हैं, कैसे उनकी गवर्नेंस होती है हॉस्पिटल्स में, उनका वर्क कल्चर, उनके एथिक्स वगैरह, उनको इम्बाइब करके कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा सिस्टम करें ताकि यहाँ जो डेफिशिएंसीज है हेल्थ केयर में उनको हम सुधार सकें। तो मेजर क्या डिफरेंसेस नज़र आई आपको यूके में और इंडिया, ख़ास तौर पे कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, या कश्मीर में जो हम लैक करते हैं? कश्मीर में देखिए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल मसाइल हैं ही। वी हैव गॉन थ्रू अ जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे हेल्थ केयर गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। देयर वाज ब्रेन ड्रेन, लोग बाहर जाते थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी वायलेंस हिट केसेस थे दे वुड टेक द ब्रंट ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो उस वजह से जो बाकी स्पेशलिटीज़ थी वो काफ़ी लैग हो गई। जो भी हमारे सीनियर्स वगैरह थे वो बाहर जाते थे, विद द रिज़ल्ट यहाँ पे स्किल्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते थे। सो वन वाज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ स्किल्स, जहाँ हम काफ़ी नीचे हैं। द सेकेंड इज़ अवेयरनेस। लाइक अगर आप बाहर जाते हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट है उनके अपनी पॉलिसीज़, अपने प्लान्स हैं जिसके मुताबिक वो पहले ही लोगों को प्राइम करते हैं व्हाट आर दी हेल्थ हैज़ार्ड्स एंड हाउ टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उनके अपने प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स हैं, वो मसले को ज़्यादा देर they don't let it to reach to a point where it can become a problem. वो पहले ही प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेते हैं ताकि डिजीज़ को पहले ही पनपने से बचा सके। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोल है, दे डोंट लेट दी जैसे ड्रग एडिक्शंस वगैरह है उनका अच्छा कंट्रोल है उन पे। फार्मेसीज़ पे उनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, हेल्थ केयर पे उनके अच्छे कंट्रोल है। हियर वी सी कि लाइक देयर इज़ नो रेगुलेशन एट ऑल। काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक खाना लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे एक अच्छा हेल्थ केयर डेवलप करने में फ़ायदेमंद है। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कश्मीर की बात करेंगे स्पेसिफिकली।
वारियाह वक्त वोत अस बोजान कि 30, 35, 40 वुहर यम नौजवान छ तिमन छ हार्ट अटैक गसान बिल्कुल क्याजकि अस छ वुछान वारियाह रीजन छ अख छ अस शायद लाइफस्टाइल तुत यित पट तुय फरमावान ٲسِو कि लाइफस्टाइल छ हेल्दी किहिन ईटिंग हैबिट्स छ ठीक किहिन बे छ मेंटल प्रॉब्लम्स छ परेशानी छ तिम त छ कुन न कुन जगह ट्रिगर करान जिस वन इंस्टेबिलिटी छ ओवरऑल ऐसे क्या यही एक रीजन है जो हमारे हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीजेस को ट्रिगर करता है या और भी कई सारी चीजें इसमें हैं और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट यहाँ ये बनता है कि किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सके जी बिल्कुल पहली बात तो यह है कि फर्स्टली व्हेन इट कम्स टू हार्ट इश्यूज या कोई भी लाइफस्टाइल जो डिजीज है कश्मीर में एक मिसकंसेप्शन है कि वी टेक इट एज एन इंडिविजुअल हेल्थ इशू कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी को जी दिल का दौरा हो गया उसकी फैमिली अफेक्ट हो गई या किसी को फैटी लिवर है किसी को डायबिटीज़ है हम इनको एक इनफरादी डिजीज़ के तौर पे लेते हैं बट दे हैव सीवियर रिपरकशंस ऑन द सोसाइटी इकोनॉमिकली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ लाइक सोशल वेलबींग तो बाहर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उन्होंने डेटा एनालाइज किया था एंड दे हैड फाउंड कि जो ये सारे बुरे असरात हैं समाज पे बुरे असरात हैं एक फैमिली पे बुरे असरात इकोनॉमिकली और एक कंट्री पे सो दे गॉट टुगेदर आज से करीब 3 दहाई पहले कम से कम 200 बॉडीज़ वो एक साथ मिलजुई उन्होंने वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बनाई ताकि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनको वो कम कर सकें तो जो आज हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं ये भी उसी की एक एक्टिविटी है एंड दे हैव लाइक गिवन 4 पिलर्स कि किस तरीके से इस डे पे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए so that like we can bring down the incidence of the diseases बिल्कुल उसमें जो सबसे पहले है वो है अवेयरनेस इस करो डॉक्टर साहब अथ मुतलिक त कथ मगर युस में सवाल उस कि कशीर में क्या ये चीज गसान बिल्कुल देखिए एक तो पिछले कई दहाइयों में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया उसमें फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई वी स्टार्टेड यूजिंग व्हीकल्स मोर जो हम एक मेहनत कश सोसाइटी थी वो नहीं रही हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल चेंज हो गया जो यहाँ पे नेचुरल डाइट है वी शिफ्टेड इट फ्रॉम टू जंक प्रोसेस्ड फूड्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच उससे काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज वो हो गए बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपेयर टू जो बाकी की सोसाइटीज़ हैं उनमें तो खाली लाइफस्टाइल की वजह से ये चेंजेस आई यहाँ पे जो बर्डन है वो एक और एपिडेमिक है जो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस एंड ड्रग एब्यूज़ majority जो यंग बंदे हमारे पास आते हैं हार्ट अटैक लेके दे डोंट हैव टिपिकल हार्ट अटैक जो कि एक एडल्ट्स में होता है उनमें कोरोनरी डाइसेक्शन होती है जो ड्रग एडिक्शन की वजह से होती है सो दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट कश्मीर का कि जो कि एक टर्मोइल से गुजरा था एंड व्हेन वी थॉट देयर विल बी सम स्टेबलाइजेशन हमारे खाने पीने की वजह से हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बैड हैबिट्स की वजह से और यहाँ जो एक पैरेलल क्राइसिस है मेंटल हेल्थ की और ड्रग एडिशन की दैट हैज़ मेड दी heart issues more grave as compared to the other societies. So it's a combination of lifestyles, mental health issues as well as drug addiction. So अगर इस नॉर्मल लेमैन को समझाना हो इस किस पोस्ट बनो तमिस अकिस नॉर्मल कशरिस कि चे क्या पजी करुन कि यम सित यम हार्ट डिजीज यमन गसन क्या यम सित यम हार्ट अटैक निश बचन वुचो पाश सारनी कि करुन क्या हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इट इज़ जस्ट अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ हार्ट हमें सिर्फ कहता है कि जो कुदरती तौर है आप उसको अपनाओ जो अननेचुरल चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के लिए तो मैं एक एक करके आपको वो सारे बता दूंगा बट बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले इंसान में मोटिवेशन होनी चाहिए और मोटिवेशन तब आएगी जब एक बंदा ये रियलाइज करेगा कि व्हाट इज एट स्टेक तो जब हार्ट का मसला होता है ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं आपकी फैमिली आपके घर में जो माँ बाप है उनका सहारा आपका फ्यूचर आपके बच्चों का फ्यूचर इट इज़ दिस
which is at stake. तो अगर आप अपने साथ साथ अपने घर परिवार की सुरक्षा, उनकी अच्छे देखभाल वगैरह, so then you should focus on healthy living. Now healthy living में there are like 5 factors, 5 चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए कि हमने ये करनी है. उसमें पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी. हमारी बॉडी बनी है ऑन द प्रिंसिपल यूज इट और लूज इट, मतलब जब हम यूज़ करेंगे तभी ये चलेगी, वरना इसमें जंग लग जाएगा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू गेट मूविंग. आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है. आप चलो, दौड़ो, खेलो, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, चाहे जिम में चाहे घर में. छोटी डिस्टेंसेस के लिए गाड़ी अवॉइड कर लो. जहां आपको सीढ़ी चढ़ना हो, सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो लिफ्ट को अवॉइड कर लीजिए. टेक द स्टेयर्स एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन द चेयर. व्हाट वी नीड इज मिनिमम हर दिन 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है. तब जाके आपका जो शरीर है वो सेहतमंद रहेगा. जो हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह के इंसिडेंसेस है वो कम हो जाएंगे. जो दूसरा फैक्टर है वो है डाइट. यू आर व्हाट यू ईट एंड इफ़ यू ईट हेल्दी यू विल बी हेल्दी. तो खाने में सबसे ज़्यादा मतलब जो सिंपल एडवाइस है वो है कि अपने घर के खाने को तरजीह दे दीजिए. जो बाहर यू डोंट नो व्हाट दे आर कुकिंग, हाउ दे आर कुकिंग, उसको अवॉइड कर लीजिए. अपना जो खाना है उसको बैलेंस कर दीजिए. उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको बढ़ावा दे दीजिए. जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ है वो है शुगर्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी मिसाल केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, उन अवॉइड कर लीजिए. जो फैट्स हैं उनमें हेल्दी फैट्स हैं, स्पेशली जैसे नट्स वगैरह हैं या फिश है, उसको तरजीह दे दीजिए. जो सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स है जैसे रेड मीट वगैरह, उसको अवॉइड कर लीजिए. बट मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू ईट इज द टाइमिंग ऑफ द मील्स. टाइमिंग ऑफ द मील्स एक कुदरती निज़ाम है कि जो भी हमारी डिजीज़ हैं वो हाई इंसुलिन लेवल से होती हैं. और इंसुलिन जब हम खाते हैं रिलीज हो जाता है एंड इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स टू कम डाउन. तो जब भी आप कोई मील प्लान करें, मेक श्योर कि उसके 6 घंटे बाद आप कुछ खाएं. अदरवाइज अगर हम 6 घंटे की गैप नहीं देंगे, बीच में खाते रहेंगे, तो आपकी इंसुलिन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती रहेंगी एंड आप फिर चाहे कुछ भी कर ले, योर वेट विल नॉट कम डाउन, योर ब्लड प्रेशर विल नॉट कम डाउन. तो ये कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है सूरह बकरा में, दैट फास्टिंग इज़ बेटर फॉर यू इफ़ ओनली यू नो. तो वहाँ पे रमज़ान की फास्टिंग की बात नहीं है. सो इट्स ओनली लाइक टुडे वी रियलाइज कि फास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है टू ट्रीट इंसुलिन रेजिस्टेंस. So what should be the timing? सो 6 to 8 hours. लाइक अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, next meal should be after 6 to 8 hours. Okay. And when you take something, उसके बाद आप थोड़ा सा टहल लीजिए ताकि जो आपने खाना खाया वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. अदरवाइज it will remain in your blood and it will cause damage to your organs. तो जो चीज हम यहाँ करते हैं ऐसी शाम बात के 10 बजे 11 बजे 5 शाम जी बिल्कुल. ये this is what I will tell you the difference between Kashmir and what I learned in United Kingdom. United Kingdom में the last meal they have is the supper. They take it at 7 o'clock. ठीक है. और 7 बजे के बाद they don't take anything until next morning, and that is why they call it breakfast. They are breaking the fast in the morning, and this has been proven to be quite beneficial कि आप जो शाम का खाना है थोड़ा सा अर्ली ले लीजिए and after that you go for a walk to help absorb the substance. अगर आप सीधे खाना खाने के बाद सो गए, so that will cause a lot of problems. ये चीजें हम यहाँ करते हैं बिल्कुल. And this is one of the bad eating habits जो कश्मीर में है. आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर है जी. और आज के टाइम पे वो नाइट शिफ्ट वाला कल्चर है. तो लड़के लड़कियां रात भर काम करते हैं और फिर दिन भर सोते हैं. कितना इम्पैक्ट करता है. एंड आई कैन टेल यू, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे नॉट इवन में, हमारे कलीग्स पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है. वो
खुद भी समझते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम। सी मतलब यू कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर। अगर नेचर ने स्लीप बनाई है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, यू नो, बिकॉज ये कुदरत का निज़ाम है। लेट जागना और फिर सुबह सोना, यू माइट हैव अ बिट ऑफ रिलैक्सेशन, बट जो वो रेस्टफुल स्लीप होती है वो नहीं होती है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फटीग होता है, क्योंकि जो एड्रेनर्जिक हार्मोन्स है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, मसल फटीग और ब्रेन फॉगिंग। आपका दिमाग उतना क्लियर नहीं होता जितना कि एक नॉर्मल स्लीप से होता है। तो वाइल यू कैन फुलफिल द आवर्स, बट फिजियोलॉजिकली इट्स नॉट द सेम जो कि एक नेचुरल स्लीप में है। सो दिस इज समथिंग आई नो कि हर एक की अपनी मजबूरियां होती हैं, बट this is something they have to work upon, that at least they should have good sleep, restful sleep. And with sleep the other thing comes stress, all kinds of stress, work stress, family stress, and they are all linked to increase in the हार्ट डिजीजेस। कश्मीर में आई रिमेंबर जब हम छोटे थे, एक कम्युनिटी कल्चर होता था, और जो बच्चा होता था अपार्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते थे। हमारे जो नेबरहुड में मतलब वी नेवर फेल्ट कि हम कोई आइसोलेटेड हैं। वहाँ पे एक तो जो एक कम्युनिटी, एक सोशल आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली एक बच्चे के ऊपर एक हाथ होता है। लेकिन जो जो हमारी सोसाइटी ट्रांजिशन हो गई, वो हाथ उठ गया। आज के बच्चे जो हैं दे ग्रो इन साइलेंस, यू नो, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ है नहीं, पेरेंट्स आर वर्किंग, उनके हाथ में मोबाइल वगैरह है, एंड it is badly affecting their mental upbringing, it's badly affecting their mental health. And this is also fueling another mental health crisis, or these are the people who are prone to addictions, and you know, they end up at places where they are exploited. So this is like one of the issues that we need to look into, कि जो आने वाले टाइम है उसमें जो हार्ट इशू, नॉट जस्ट हार्ट इश्यूज, बट बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी जो कि इंक्रीज होंगी। एंड दिस इज ऑल बिकॉज एक तो जो हमारे बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल पहले ही ख़राब हो चुका है, खाने पीने, फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से, बट एट द सेम टाइम जो उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए थी, हमारे फैमिली वैल्यूज डिसॉल्व हो गए हैं, उसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू नॉट ओनली फिजिकल illnesses but mental illnesses as well. तो बिफोर वी टॉक अबाउट वर्ल्ड हार्ट डे और उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कश्मीर की अगर बात करें तो ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, ख़वातीन है या मर्द हैं हार्ट डिजीज में? Yeah, this is a very good question, very good question. अगर हम देखें in terms of numbers, तो मेल्स ज़्यादा हैं as compared to females. I'm talking about numbers. There is something else that now I will talk. Numbers males में काफ़ी ज़्यादा है। Again, smoking ज़्यादा है, work stress काफ़ी ज़्यादा है, और males में सबसे ज़्यादा है कि like you know arrogance, वो अपनी तकलीफ को छुपाते हैं, ठीक है। So this is one of the factors. Outcomes, like अगर suppose किसी को heart attack हुआ, उसके बाद जो आउटकम है, आउटकम्स आर बैड इन फीमेल्स। उसकी ये वजह है कि जो फीमेल्स हैं उनमें वो टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू जो क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं। दे विल कम विद लाइक वेग सिम्टम्स, जिनको पहले ही मतलब घर वाले भी और कभी कभी हम डॉक्टर भी साइकेट्रिक सिम्टम्स समझते हैं। तो उस वजह से ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं they get neglected, you know, they get neglected. Physiologically जो females में you know menstrual cycle है, जो hormonal changes होते हैं, they are protective, but once they reach menopause, जब ये cycle ख़त्म होता है, after that the chances of getting heart attack is the same as that of men. But because previously फीमेल्स में स्मोकिंग वगैरह कम थी तो उतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स पाए नहीं जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो यंगर जनरेशन है, यहाँ पे यू नो
there are like young girls, young females, they have taken to smoking. And unfortunately, what we see is that in the coming times, the outcomes will be very bad. तो ओवरऑल नंबर में अभी भी मर्द ज्यादा नंबर है, में मेल्स ज्यादा हैं, बट इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स फीमेल्स डू गेट मिसमैनेज्ड. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो इससे एक आइडिया आ जाता है कि वेयर वी स्टैंड. सो वर्ल्ड हार्ट डे की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे ये बनाया गया है, जो ये बॉडीज एक साथ आई है, क्या कुछ 4 पिलर्स इसके मेन? सी देखिए, जो वर्ल्ड हार्ट डे है, एज ए सेड, लाइक कश्मीर में वी टेक इट एज एन इंडिविजुअल मेडिकल प्रॉब्लम कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है जी इसको. लेकिन जो डेवलप्ड सोसाइटीज है, दे आर ड्रिवन बाय डेटा, और उनकी जो प्लानिंग होती है वो अगले 50 साल 100 साल की होती है. तो जब उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर्स थे कि जो हार्ट डिजीज़ है, इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ऑन इकोनॉमी एंड द वायबिलिटी ऑफ देयर कंट्री एज वेल. तो यूरोप में, जेनीवा में, देयर वेर 200 बॉडीज विच केम टुगेदर, और उन्होंने वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बनाई विच इज़ नाउ एक्टिव इन 90 कंट्रीज. उनकी यही एक्टिविटी होती है कि कैसे हम इस बर्डन को कम करें. तो सिलेक्टिवली जो 29 सितंबर था, दे सिलेक्टेड इट एज अ वर्ल्ड हार्ट डे, जहाँ पे मतलब फोकस इज ऑन मोस्टली ऑन एजुकेशन, कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करें, किस तरीके से हम इस इंसिडेंट्स को कम करें. तो दे हैव गिवन 4 पिलर्स फॉर इट. एक है अवेयरनेस, दूसरी है मोटिवेशन, टू मोटिवेट पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, और जो भी बैड हैबिट्स है उसको कैसे हम छुटकारा पा सकें. द थर्ड, अगेन एज आई सेड, स्क्रीनिंग, कि जो एट रिस्क हैं उनको कैसे स्क्रीन करें हम, सो दैट इस बर्डन को हम कर सकते हैं. लास्ट इज पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस, विच इज़ फॉर द हेल्थ केयर बॉडीज एंड गवर्नमेंट्स, कि वो क्या क्या पॉलिसीज़ बनाएं हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर या हेल्थ केयर डिलीवरी कैसे वो इम्प्रूव करें, सो दैट जो हार्ट रिलेटेड या बाकी इश्यूज़ हैं उसको वो कम करें. बट मजॉरिटी जो इसमें क्रक्स है वो है अवेयरनेस और एजुकेशन पे, बिकॉज अनलेस लोग अवेयर हों कि इससे होता क्या है, they will neither be motivated nor will they come for screening. So इसमें सबसे important जो point है वो awareness का है. तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे we take it as a medical like issue. जो heart attacks हैं, heart related diseases है, they are deadly for the society by 2 means. Okay. One is the age and the second is numbers. So now पहले एज की बात करते हैं. जो हार्ट अटैक है या हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, किस एज में अफेक्ट करता है? तो द मोस्ट कॉमन इज 3rd या 4th डेकेड, 30-40 साल की उम्र में. ये वो एज है जो इकोनॉमिकली सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है. ये वो एज है जब बंदे की शादी हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये वो एज है जब आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं जिनका आप सहारा हो. नाउ इमेजिन कोई बंदा, ही माइट बी अ टेक्नोक्रेट, ही माइट बी एन इंटेलेक्चुअल, अ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो पढ़ाई करके किसी लेवल तक पहुंचा है, वायर ही इज एन एसेट टू द सोसाइटी, ही इज एन एसेट टू द फैमिली, एंड all of a sudden the disease strikes him. So it leaves behind widows, it leaves behind orphans, it leaves behind parents without a support. And जो अगर वो बच गया, जो बंदा घर का सहारा था, अब दूसरे लोगों को उसका खर्चा उठाना पड़ता है. So it has a very bad impact on the society, on the family, as well as on the economy of a country, की जो एक प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है वो हम लूज कर रहे हैं. सेकेंड, जब एक फैमिली डिस्टर्ब होती है तो जो देखा गया है कि उनमें से जो फिर बच्चे सिंगल पेरेंट्स से ग्रो करते हैं, दे हैव देयर ओन मेंटल इश्यूज, mental health crisis. Again, they are prone for addictions as well as substance abuse. So it's not an individual event कि कोई बंदा
उसको हार्ट अटैक हो गया, ये पूरी फैमिली फैमिली को को डिस्ट्रॉय डिस्टर्ब करती है। एंड बिकॉज फैमिली इज द बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी, ये सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात रखते हैं। एक सोसाइटी से प्रोडक्टिव वर्क फोर्स छीन के एक बर्डन क्रिएट करती है, जहाँ जो भी मतलब स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो बाकी डेवलपमेंट कामों में लगाया जा सकता था, नाउ इट इज़ देयर टू मैनेज दी हेल्थ केयर बर्डन, जो कि होना नहीं चाहिए था, बिकॉज दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस, they are because of the bad choices we have made in terms of our living. The second is numbers. You know, India is a population of 1 billion, more than 1 billion, ऑलमोस्ट 1.5 1.5 billion. Now जो हमारे पास डेटा है दैट सेज दैट जो रिस्क फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के, हार्ट डिजीजेस के, 1 in 3 Indian is having a risk factor to some extent. You know, I'm not saying कि हर तीसरे बंदे को हार्ट अटैक होगा. What I'm saying is every third person has a risk factor Tendency, for yeah. heart disease, a tendency. Now, if we see in a population of 1.5 billion, every third person is at risk. So see the numbers it Very will high. generate, and what catastrophe it will be for the country and for the society. So जो बाहर मुल्क हैं उन्होंने पहले से ये कैलकुलेशन की थी कि this is not something sustainable, इससे पूरी सोसाइटी तबाह होगी, and that is why उन्होंने एफर्ट लगाए थे कि किस तरीके से हम इनको कम कर सकें. इसका जो इलाज, हार्ट की जो तकलीफ़ है उसका ट्रीटमेंट इलाज नहीं. यू नो, डोंट एक्सपेक्ट कि चलो दिल का दौरा हो गया मैं हॉस्पिटल जाऊंगा इलाज कराऊंगा. इस हार्ट का बचाव प्रिवेंशन से, बचाव से है. एंड जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स की उन्होंने टैबुलेशन की थी, उन रिस्क फैक्टर्स को कम करके ही हम इस बर्डन को कम कर सकते हैं. यानी प्रिवेंशन से ज्यादा, क्योर से ज्यादा प्रिवेंशन है. ये वो एक वाहिद कंडीशन है जहाँ पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एंड दिस इज लाइक, आई मीन व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन इट, कि ये वो तकलीफ है जहाँ पे मतलब डोंट वेट कि हार्ट अटैक हो एंड देन यू विल गो टू द हॉस्पिटल. यू नो, पहले ही कश्मीर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ नॉट इन गुड कंडीशन. यहाँ वर्कफोर्स की कमी है, पेशेंट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है. इफ़ यू टेक इन टू कंसिडरेशन कोई बंदा जिसको दिल्ली में हार्ट अटैक हो गया, इट विल टेक हिम 5 minutes टू रीच अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल. लेकिन यहाँ पे यू नो the chances of survival are very less because the burden is so high but the facilities are meager. So this is not just a day. ये एक दिन नहीं है जो हम वर्ल्ड हार्ट Not at all. Like it's a round the clock process, but हाँ स्पेसिफिकली एक डे है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे होता है, एजुकेशन और अवेयरनेस. तो इस जब से ये फोर्स में आया है तब से आपको लगता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में चेंजेस हुई हैं, कुछ अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है इसके बारे में? कश्मीर में तो नहीं हुई हैं, बट आउटसाइड डेफिनेटली दे टेक दीज इवेंट्स वेरी सिग्निफिकेंटली. तो आई हैव बीन इन्वॉल्व इन वर्ल्ड हार्ट डेज इन यूके ऑल्सो. वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होते थे, वहाँ पे पहले से ही कैंपेन्स होते थे, नॉट जस्ट इन हॉस्पिटल्स, वहाँ पार्क्स में, मॉल्स में, हर जगह आप देखोगे अवेयरनेस होती है. एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट दे आर सक्सेसफुल. खुदा ने आपको रास्ता दिखाया. You know, he has told you what is good and what is bad. It is your choice. Unfortunately, ऐसे मामले में you know मैं गलत करूं and then I will say खुदाइस्तान. So these are the kind of issues that we face daily in our clinical practice. कि हम कुछ advice करते हैं but people take it very badly and they bring out all kinds of excuses. But that doesn't, you know, dishearten us. Because azan nish asan azan din pat ka iya na iya sushun matter karan kihin. It really like na burns my heart कि कुदरत ने हमें कितने blessings दी थी. These are all something we advise others to take for a healthy living.
यहाँ का सेब, यहाँ के फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में क्या लाते हैं? रॉटन मीट, तो दिस इज समथिंग लाइक ना दैट पजल्स मी कि कुदरत ने हमें कितनी ऐसे वसाइल दिए हुए हैं जिनको हम बाहर बेचते हैं और वहाँ से हम वो सारी चीज़ें ला रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दैट ये मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने जब बंदे को बनाया उसके सर्वाइवल के सारे साधन उसके इर्द गिर्द रख दिए। ओनली ही हैज़ टू मेक एन एफर्ट। हमें दिस वैली हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय सो मेनी रिसोर्सेज एंड ओनली इफ वी रिवर्ट टू आवर नेचुरल रूट्स we will do better rather than living an artificial life. So what should be one piece of advice to everyone watching this interview? क्या पैसदेमन करूं टाइमली जिससे हम ओवरऑल एज अ सोसाइटी एक बेहतर जिंदगी की तरफ आ सके? देखिए, पहली बात तो मैंने यही कहा कि जब तक आप इंसान को मोटिवेट नहीं करेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लाइफ है ये सिर्फ हमारी नहीं है, इस पे बाकी लोग भी डिपेंडेंट है। तो हमने सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी, अपनी टेम्परेरी रिलीफ के लिए नहीं सोचना, हमने सोसाइटी के लिए सोचना है, हमने अपने घर परिवार के लिए सोचना है। और उसकी सबसे बड़ी जो द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली इज अ हेल्दी लाइफ। तो अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, गो बैक टू द नेचर, जो भी बैड प्रैक्टिसेस है उनको अवॉइड कर लीजिए एंड टाइम टू टाइम अपना चेकअप कर लीजिए, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर दीजिए, सो दैट आपकी जो फैमिली है कोई ऐसी ट्रेजेडी से धोखा ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर वसीम जो कि एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर के लोग या दुनिया भर के लोग हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। और 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात इसमें यही है कि ये तमाम तर बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं, तो हम इन तमाम तर बीमारियों से ज़रूर बच सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।